नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव और हेडलाइंस के बाद आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रदेश सरकार ने आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल को लॉरेंग गैंग के एसओपीयू संगठन के एक बदमाश ने व्हाट्सएप पर उनके बेटे बेटी की फोटो भेजकर 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी और पैसे नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद उदयपुर से जयपुर पहुंचे मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने इंडिया न्यूज राजस्थान से खास बातचीत की है, दिखाते हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के रण के लिए दोनों ही दलों की तरफ से जतन जारी है। कांग्रेस विधायक उदयपुर के होटल ताज अरावली में मौजूद है। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जयपुर पहुंचे हैं और कल कोई जरूरी काम है जिसके चलते बताया जा रहा है वो आ रहे हैं। 10 जून को मतदान होगा सुबह 9 बजे से। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी से। सर, तीनों सीटों को लेकर कांग्रेस बेहद उत्साहित है, लगातार विधायक जुड़ते जा रहे हैं आपके दल में। देखिए, हम बहुत पहले कह चुके हैं इस बात को कि इस बार जो 4 सीट है इसमें तीनों सीट कांग्रेस अच्छे वोटों से जीतेगी। उसका मूल कारण है कि हमारी एकजुटता, और जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार तोड़ने की साजिश की थी उसी वक्त निर्दलीय, बीटीपी, बसपा के 6 विधायक, सभी लोगों ने सरकार को गिरने नहीं दिया था। वो बहुत हमारा संकट का समय था। उस वक्त जिन लोगों ने सरकार नहीं गिरने दी वही लोग आज साथ में हैं। और आप जानते हैं कि पार्टी के पर्याप्त हमारे पास में विधायक हैं, पूरी रणनीति है, आदरणीय अशोक गहलोत साहब का नेतृत्व है, और जो हमारे राष्ट्रीय नेता 3 जिनको उम्मीदवार बनाया है वो तीनों अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। और सब अच्छी मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में हमारा कैंप ट्रेनिंग भी हो रही है, वहाँ प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, अच्छी चर्चा कर रहे हैं। आगे के चुनाव के लिए भी विधायक सारे रणनीति बना रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो स्वयं वहाँ रहकर सबकी एक एक विधायक की समस्याएं सुन रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है वो राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान का विकास के मामले में रिकॉर्ड तोड़ बजट दिया है। और जो कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन जारी की उससे तो पूरा हिंदुस्तान चकित है। और दूसरे स्टेट भी इस प्रणाली को अपना रहे हैं कि जो गहलोत जी ने किया है वो हमें करना चाहिए। एक गोविंद जी, भाजपा का और खासतौर से आपके बीकानेर के जो सांसद है, केंद्रीय मंत्री भी अर्जुन राम, उनका कहना है कि एसीबी और पुराने मुकदमों का डर दिखाकर विधायकों को प्रभावित किया जा रहा है। देखिए, अर्जुन राम जी नए नए राजनीति में आए हैं, कोई बहुत बड़ा लंबा बैकग्राउंड नहीं है। आप भी जानते हैं कि पूर्ण अपनी नौकरी करने के बाद इनको टिकट मिल गई और ये जीत गए समीकरण से। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि पब्लिक के अंदर जो अर्जुन जी की पैठ होनी चाहिए थी वो नहीं है। मोदी जी के नाम पे इनको वोट मिलते हैं। और 1-2 कारण और भी है जिसका खुलासा मैं अभी नहीं करना चाहता, जिसके कारण से ये चुनाव जीत गए। लेकिन अभी जो ये चुनाव मुकदमों की बात कर रहे हैं तो एक मुकदमे की मेरे को जानकारी है। जैसे चंद्रकांता जी है, वो रामगंज मंडी से विधायक थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के राज में ही उनके खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज हुआ। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं गहलोत साहब को कि आज तक उन्होंने चालान नहीं किया, लेकिन चालान की स्थिति वो स्वयं बना के गए थे। बीजेपी के राज में ही चालान की पोजीशन बन गई थी उस मुकदमे की, इसलिए उनको नोटिस बुला करके पूछताछ की वो जो है प्रक्रिया कर रहे हैं कि अगर उसमें वो मुलजिम साबित होंगे तो हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप अपने विधायक को थाने में ले जाकर, उनके पति भी साथ में थे नरेंद्र जी, उन दोनों को आपने बेइज्जत किया, थाने में बंद रखा, और उन्होंने जो पुलिस के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए उसमें आपने एफआईआर लगाई। और इस मुकदमे को आपने एफआईआर इसलिए नहीं लगाई कि चंद्रकांता थोड़ी नीतिगत मुद्दों पे वो विधानसभा में बोलती है। और भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि बोलने वाला विधायक, विशेषकर अनुसूचित जाति में, कोई भी नहीं होना चाहिए। इनको चाहिए अर्जुन राम जी जैसे लोग जो इनके कहने के आधार पर झूठे बयानबाजी करते रहे। अरे अर्जुन राम जी, आपको तो चंद्रकांता पर जब झूठा मामला दर्ज हुआ या मारपीट हुई, या हो सकता है इनके हाथ से भी थानेदार पे हाथ उठ गया होगा किसी कारण से, क्योंकि एक तरफा अगर पुलिस मारपीट करती है तो इन्होंने भी जवाब की कार्रवाई में कर दिया होगा। लेकिन आपको तो चंद्रकांता के पक्ष में बोलना चाहिए था। वो एक ऐसी की महिला थी
दूसरी बार विधायक थी, आज वो तीसरी बार भी जीती है उसकी सीट बदलने के बाद भी। आपको उसकी पैरवी करनी चाहिए थी, और आज उल्टा आप कांग्रेस के सरकार पर आरोप लगा रहे हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले चंद्रकांता जी के मुकदमे के बारे में चंद्रकांता जी से जानकारी तो लो कि ये गलती तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की है। इनका जो पीछे से आरएसएस कार्यकर्ता है, किस नेता को दबा के रखना है, तो इनकी पॉलिसी है कि मुकदमे बना करके और वो फाइलें जो है वो पेंडिंग कर देते हैं। उसी का परिणाम है कि चंद्रकांता कभी कभार विधानसभा में नीतिगत मुद्दों पे बोल जाती थी, दलितों पे एट्रोसिटी पे बोल जाती थी, और इस बार मैं देख रहा हूँ कि उसको ज़्यादा बोलने का अवसर ही नहीं देते। इनको तो वो चाहिए जो हिंदू मुसलमान करे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाइयाँ कराए, और वो विधायक कौन है आप भी जानते हो। इसलिए एक मेघवाल जी आपसे जुड़ा है, आप पब्लिक के लीडर हैं और बेबाकी से अपनी बातचीत रखते हैं, दबंगई से अपनी बातचीत रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। आपके प्रशंसकों में, समर्थकों में एक चिंता की लकीर आई है जब से आपके और आपके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। देखिए, आप जानते हैं कि जो आदमी जनता में काम करता है, तो कुछ लोग जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो अंदर ही अंदर विरोध में भी हो जाते हैं। और अभी जो देश का वातावरण बिगड़ा हुआ है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पंजाब में घटनाएं हो रही है, पूरे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाने की साजिश हो रही है, तो ऐसे के अंदर ठीक कहा राहुल गांधी जी ने कि मोदी और अमित शाह जी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, अब उसको कहीं आग लगाने की जरूरत है। अभी जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगारी है, तो लड़के कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने फ़ोन किया है ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से 70 लाख के अंदर उन्होंने कहा कि आप तुरंत भेज दो, अन्यथा हम मर्डर कर देंगे, आपके परिवार को बर्बाद कर देंगे, ये भाषा अच्छी नहीं है। तो मैंने कोई ज़्यादा कमेंट नहीं किया, क्योंकि हम लोग इस मामले में कभी भी घबराते नहीं हैं, और मैं ऐसे मामलों में भगत सिंह जी और महात्मा गांधी जी को याद करता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर साहब को याद करता हूँ, पंडित नेहरू जी को याद करता हूँ, जो लोग 12-12 साल जेल में रहे, अंग्रेजों का राज था। तो हम लोग उनका इतिहास पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। हमने सीख ली है, चौधरी देवीलाल हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हैं, आज राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम उनको सीख लेके आगे बढ़ने वाले लोग हैं, तो ऐसी धमकियों से कोई हमारा असर नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ये हमारा देश संविधान से चलता है, और कोई अनहोनी ना हो, मैं एक जिम्मेवार पद पे हूँ, मेरे परिवार को भी किसी तरह की जो है उनको अपमान सहना नहीं पड़े, तो हमने कानून के तहत पुलिस को इतला दी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान मैंने आकर्षित किया, पुलिस काम कर रही है। मैं समझ रहा हूँ कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो जल्द पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपके समर्थकों से क्या अपील करेंगे? मैं समर्थकों से अपील करूंगा कि आपको इससे जीवन में सीखने वाली बातें हैं। आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। जैसे मैं सरकारों के खिलाफ आंदोलन करता था, तो मैंने भी मुफ्त में जेले हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि ऐसे अगर क्रिमिनल लोग, अपराधी लोग आपके जीवन में भी आए, तो आप अपना संतुलन ना खोएं, और संबंधित थाना, पुलिस अधिकारी, एसपी और कलेक्टर साहब को, सबको आपको इतला देनी चाहिए, और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमें बिल्कुल मजबूत रहना है। हमें बहकना नहीं है, हमें कोई इस तरह के बयान नहीं देने जिससे कि हम कानून हाथ में लें। धैर्य रखते हुए हम लोगों को अपनी सरकार और पुलिस पे भरोसा है कि जल्द ही इसमें कार्रवाई करेगी, और हम सबको सावधान रह करके देखना चाहिए और ऐसी चीज़ों की निंदा करनी चाहिए। तो ये थे मंत्री गोविंद राम मेघवाल। कई मसलों पर उन्होंने बातचीत की, और जो जान से मारने की धमकी मिली है, उन्होंने कहा मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, पुलिस को इतला दे दी और पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, जयपुर।